पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपने गरीब भाइयों का बोझ उठाने के लिए लग्जरी आइटम्स का प्रेस करें। देखिए, लग्जरी आइटम सारे इंपोर्ट होके आते हैं। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको डॉलर देना पड़ते हैं। चूँकि हमारी एक्सपोर्ट हमारी इंपोर्ट से कम है, इस वजह से हमें डिफिसिट यानी खसारा होता है हर साल, और डॉलर अप्रिशिएट हो जाता है। जब डॉलर अप्रिशिएट होता है तो फिर महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होता है। अगर हम अपनी ज़रूरियात में से लग्जरी आइटम्स, जिसके अंदर सबसे पहले तो कार, नॉर्मल कार, पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान कार इस्तेमाल करें। फिर नंबर 2 पर आप आ जाते हैं कॉस्मेटिक्स। फिर नंबर 3 पे आ जाते हैं ये साबुन, शैम्पू, ये आ जाते हैं। फिर इसके बाद जो खाने के लिए देखें, ये सोयाबीन ऑयल, जो तेल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इसके ऊपर हमें ज़र मुबादला देना पड़ता है। लग्जरी आइटम्स की ख़रीदारी, कपड़े हो गए, बाहर से इंपोर्टेड चीज़ें आना बंद हो जाएं तो बहुत सारा हमारा ज़र मुबादला बच सकता है। अच्छा, इसके बरक्स करना क्या होगा? हमारे इन्वेस्टर्स को, इंडस्ट्रियल लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जो आइटम हम इंपोर्ट करते हैं उसकी इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगाई जाए। ना सिर्फ उसकी इंडस्ट्री लगाई जाए, बल्कि जो चीज़ें पाकिस्तान में बन रही है उनकी भी मज़ीद इंडस्ट्री लगा के एक कंपटीशन क्रिएट किया जाए, ताकि अच्छी क्वालिटी भी मिले और अच्छी क्वांटिटी भी मिले। फिर उसके साथ साथ जो हमारा डेयरी है, डेयरी यानी कि खुश्क दूध हम बाहर से मंगवाते हैं, जबकि हमारे यहाँ डेयरी है वो सारे डब्बों की सूरत में आता है, बाहर से इंपोर्ट होता है, हम उस पर ड्यूटी देते हैं। वो यहाँ पे हम अगर इंडस्ट्री लगा लें, यानी उन कंपनीज़ को इस बात पर राज़ी किया जाए जिनसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं कि ये इंडस्ट्री आप हमारे पाकिस्तान में लगाएं। आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप अच्छी गारमेंट की फैक्ट्रियाँ बना के ये फिनिश गुड्स कंप्लीट करके वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद फ्रूट, ये तो यहाँ पैदा होते हैं तो इनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर बाहर से आप वो इंडस्ट्री लेकर आ सकते हैं जो आप यहाँ पर यूज़ करें। जैसे मिसाल के तौर पर मोटरसाइकिल इंडस्ट्री, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, तो ये इंडस्ट्री यहाँ पे लगनी चाहिए, बजाय इसके कि हम पार्ट्स मंगाते हैं और फिर यहाँ पे असम्बल करते हैं। कार की इंडस्ट्री यहाँ पे लगनी चाहिए। बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हम बाहर से मंगाते हैं, डाइज़ हैं जो हम बाहर से मंगाते हैं, पॉलिस्टर का यान हम बाहर से मंगाते हैं, पॉलिस्टर यहाँ पैदा नहीं होता, पेट्रोकेमिकल आइटम है। तो इनकी इंडस्ट्री यहाँ पर लगेगी, एक तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, दूसरा हमारी इंपोर्ट कम होगी। और ये लगनी चाहिए, ये लगनी चाहिए इंडस्ट्रीज़। हम इंपोर्ट करके ट्रेडर बन जाते हैं, हम इंडस्ट्री लगा के इंडस्ट्रियल नहीं बनते। तो मेरी ये ख्वाहिश है और मैं दरख्वास्त करता हूँ और मैं अपील करता हूँ कि खुदारा पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री को लगाएं, छोटी सी लगाएं। कम से कम आप इंपोर्ट से तो बचेंगे, कम से कम लोकल डिमांड को तो पूरा करेंगे आप। जब तक के बच्चा इंडस्ट्रियल माइंड लेके नहीं आएगा पाकिस्तान के अंदर और इंडस्ट्री को फ़रोग़ नहीं मिलेगा, हम चीज़ें इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करने नहीं लगेंगे, हम तो दिन ब दिन पस्ती में चले जाएंगे। इनफरादी तौर पर लोग सोचेंगे तो फिर बात इज्तिमाई पे जाएगी। अगर हर आदमी ये सोचता रहेगा कि यार मैं अकेला तब्दील हो जाऊंगा तो क्या होगा। फिर उसके अलावा जो आप ज़र मुबादला देते हैं बाहर से, जो चॉकलेट्स आती हैं, बहुत सारी कन्फेक्शनरी के आइटम, परफ्यूम्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, घड़ियाँ, वो सब आप बंद कर दें। मैंने अभी मिसाल दी आपको, दूध के डब्बे आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, वो हम अगर बंद कर दें और पाकिस्तान में बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें। हर शख्स अगर इस तरह करने लग जाए, इनडायरेक्टली आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं जो गरीब लोग हैं। मईशत जब भी आपकी उठेगी, महंगाई जब भी आपकी कम होगी, लोग जब भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, तब जब आपकी मईशत मुस्तहकम होगी। मईशत कब मुस्तहकम होगी? जब आपका रुपया मुस्तहकम होगा, आपकी करेंसी मुस्तहकम होगी। करेंसी कब मुस्तहकम होगी? जब आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफिसिट यानी खसारा बराबर होगा, बल्कि सरप्लस होगा, यानी हमारे पास डॉलर्स के रिजर्व होंगे। हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और कम इंपोर्ट करेंगे, तब जाके हमारी मईशत और हमारा रुपया मुस्तहकम होगा।